गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी 50 के एनालिसिस। इसमें हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के फ्लैट के साथ। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और सीधा ही ऊपर जाती है और यहाँ इस जोन के आसपास अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ अगर डायरेक्टली नीचे जाती है तब हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि देखो जिन्होंने यहाँ से सेलिंग करके रखी है वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो अब अगर देखो फ्लैट खुलते अगर इसके नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करते हैं तब हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। एक कंडीशन पे हो सकता है हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखो फ्लैट खुली और यहाँ का टाइम पास करने के बाद सेकंड हाफ में अगर 39,500 की लेवल ये जो जोन है वो ब्रेक करता है तब हम यहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसी के साथ देखो अगर देखो यहाँ कहीं पर अगर गैप अप खुलता है और इस जोन के आसपास अगर सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा वो अपनी पोजीशन अपना जो सेलिंग एसएल है वो ट्रेल कर रहे होंगे। तो देखो अगर डायरेक्टली गैप अप खुलती है और सीधा ही ऊपर जाती है और यहाँ के अगर सेलिंग का मौका मिलता है तो यहाँ से एक सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं। तो तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं और जो प्राइस एक्शन है वो भी कंटिन्यू हो सकता है। तो देखो अगर गैप अप खुलती है और इस जोन के आसपास अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर इस जोन के आसपास अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तब हमें यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। देखो प्राइस एक्शन वाइज भी ये जो जोन है एक इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि देखो एक जोन है यहाँ पर जो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। तो अगर देखो फ्लैट खुले या गैप अप खुले ये जो सपोर्ट जो पहले सपोर्ट जोन था अब एक रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट कर सकता है। तो हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, फ्लैट खुले या गैप अप खुले। तो ये हो गई फ्लैट के लिए और गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। तो देखो अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुल गया 200-300 पॉइंट का तो हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट की अगर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है तो हम उसके ब्रेकआउट पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए। फिर उसके बाद अगर देखो गैप अप खुली यहाँ कर हमने एक ट्रेड लिया 5 मिनट अगर ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ कहीं पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल तब हमें यहाँ पर स्कैल्पिंग का एक ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट होगा कल के आज के क्लोजिंग के आसपास। तो देखो ये हो गया एक फर्स्ट कंडीशन। उसके साथ अगर देखो ये तो होगा एक ट्रेड। देखो गैप डाउन खुलती है और सीधा ही जैसा आज बैंक निफ्टी में हुआ गैप डाउन खुली, फिर यहाँ का अगर हमें फिर से डाउन साइड का प्राइस एक्शन मिलता है तो अब हम जैसे ए जोन ब्रेक होता है तब हम यहाँ से भी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। देखो जैसे बैंक निफ्टी में हुआ आज गैप डाउन खुली ऊपर गई फिर से एक प्राइस एक्शन बनाया सेलिंग का डाउन साइड का, तब यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तब फिर से अब एक सेलिंग आ सकती है। अगर देखो गैप डाउन खुली और फिर से डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाती है तो अब हम इस जोन के ब्रेकआउट पर हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गई बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस। अभी देख लेते हैं हम निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस। तो देखो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 के लिए एनालिसिस। इसमें भी हम 3 कंडीशन डिस्कस करेंगे, फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लैट के साथ। अगर देखो निफ्टी 50 यहाँ कहीं फ्लैट खुलती है और सीधा ही ऊपर जाती है इस लेवल के आसपास, अगर यहाँ से अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है, सेलिंग का कोई सेटअप मिलता है तब हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये होगी फ्लैट के लिए एक कंडीशन। उसी के साथ अगर देखो फ्लैट खुलती के साथ अगर यहाँ कहीं पर टाइम पास करने के बाद अगर सेकंड हाफ में अगर यहाँ कहीं पर हमें ब्रेकडाउन मिलता है तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर डायरेक्टली नीचे जाती है तब हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो जिन लोगों ने यहाँ से सेल करके रखा होगा वो कभी भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये हो गए फ्लैट के लिए 2 कंडीशन। अब देख लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो यहाँ का ये गैप अप खुलता है सीधा ही ऊपर जाता है तब हम यहाँ से एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। देखो ये जो जोन है 0.5 की लेवल आती है यहाँ पर, अगर आप फिबोनाची यहाँ से यहाँ तक लगाएं तो ये जो जोन है 0.5 की लेवल तो स्ट्रॉन्ग। तो देखो अगर गैप अप खुलता है और यहाँ कहीं पर अगर हमें यहाँ से सेलिंग आ गई तब हम यहाँ से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर देखो गैप अप खुलती साथ ऊपर चली गई तब हम कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये तो बहुत कम चांसेस है कि गैप अप खुली और सीधा ही ऊपर जाए, वी शेप रिकवरी तो इतनी जल्दी हो नहीं सकती। तो देखो अगर गैप अप खुलती है और इस जोन के आसपास अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है तब हम यहाँ से सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हो गया गैप अप के लिए। अभी देख लेते हैं हम गैप डाउन के लिए। जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया अगर यहाँ कहीं पर गैप डाउन खुलती है तब हम 5 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट पे एक ट्रेड ले सकते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। उसी के साथ अगर देखो गैप डाउन खुली और फिर से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाती है तब हम यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड लेंगे। बट उसी के साथ अगर देखो फ्लैट गैप डाउन खुली और सीधा यही कोई टाइम पास करने के बाद अगर सेकंड हाफ में ऊपर का ट्रेड देती है तो अब हम यहाँ से एक ऊपर का ट्रेड ले सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न देखो जिन्होंने यहाँ से सेल करके रखा होगा अगर गैप डाउन खुलती है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ पर नए जो बायर्स है वो ऐड होना शुरू हो जाएंगे और
प्राइस एक्शन अगर कंटिन्यू करना है तो थोड़ा ऊपर यहाँ तक अगर आती है और फिर से और सेलिंग आती है तब एक प्राइस एक्शन कंटिन्यू होगा। ये देखो यहाँ से सेलिंग आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर यहाँ कहीं पर अगर इस जोन के आसपास जो सपोर्ट था यहाँ कहीं पर एक रेजिस्टेंस ले, मतलब सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो एक हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो इसी के बेस पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई। होप आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Also, if you want to know about the support and resistance, how to draw support and resistance zone levels and trading psychology, और नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं इस पर, तो आप वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। सो थैंक यू।